नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अब्बास जी। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब और सलाम। सर, प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे हैं कि प्रदेश और केंद्र सरकार ने किसान के विरोध में एक बिल पास किया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में, समाजवादी पार्टी भी उसमें तहसील स्तर पर प्रदर्शन कर चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है किसानों के प्रति? सिर्फ किसान ही क्यों, किसान तो अभी हाथ शिकार हुआ है। वैसे तो किसान जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से फांसी के फंदों पर झूल रहा है, लेकिन हर वर्ग उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, मेरे कत्ल पे चुप होने वाले अगला नंबर आपका है। इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार हर वर्ग को निशाना बनाएगी और हर वर्ग को चुन चुन कर निशाना बनाने को तबाह और बर्बाद करेगी। बेरोजगारी का अभी चल ही रहा था, ये किसानों का मसला नया आ गया है। किसानों के 3 बिल इन्होंने पास किए हैं। जिस तरह से राज्यसभा में मार्शल लगाकर एक तरह से जो बंदूक की नोक पर ही इन्होंने बिल पास कराने का काम किया है। पहला बिल जिसमें मंडियां समाप्त करके प्राइवेट व्यक्ति को, मैं स्पष्ट नाम ले दूँ, अडानी और अंबानी जैसे लोग, उन्हें ये छूट दी जाएगी कि वो माल सीधा सीधा ख़रीदें और कोई नहीं होगा, सिर्फ किसानों से वो माल खरीदें। दूसरा बिल आ गया कॉरपोरेट खेती का। सहकारिता खेती होती है, उसमें किसानों की ज़मीन ली जाएगी और उस पर बड़े बड़े उद्योगपति 2000 एकड़, 5000 एकड़, 10,000 एकड़ बड़े बड़े लेवल पर कॉरपोरेट खेती करेंगे। तीसरा है जो अभी तक गेहूं है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7, उसको समाप्त करने का काम किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मंडियां समाप्त करके खुले बाज़ार में बेचा जाए, आज पंजाब में मंडी है, हरियाणा मंडी है, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां मंडियां मजबूत हैं। इन्हीं स्टेटों में, पंजाब में लगभग प्रतिमाह 24,000 प्रतिमाह किसान कमा लेता है मिनिमम, और हरियाणा में 18,000 रुपये तक महीना कमा लेता है। वार्षिक आय से 12 महीने से आप गुणा कर दीजिए, बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जिन प्रदेशों में मंडियां नहीं हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बिहार की है, बिहार में किसान की मंथली आमदनी, माहवार की आमदनी 3,000 रुपये से भी कम है। ये नेशनल इंडेक्स, नेशनल डेटा बताता है हमें कि जहाँ मंडियाँ नहीं हैं, जहाँ सीधे लोग खरीदारी करते हैं, वहाँ किसानों की बहुत दुर्दशा है। इसमें पहला नुकसान तो ये होगा कि जब मंडियाँ नहीं होंगी तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा सारा सिस्टम। दूसरा, कॉरपोरेट खेती होगी तो जो गांव में कमज़ोर किसान हैं, 70% गांव में मजदूर होता है, किसान होता है और 70% के लगभग मजदूर होता है। वो मजदूर किसानों के यहाँ मजदूरी करता है। वो मजदूर जो किसानों के खेत 2 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे लगान पे ले लेता है और उसमें अपना गुजर बसर करके अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता है। जब कॉरपोरेटिंग सिस्टम से खेती होगी, 1,000 एकड़ के खेत बन जाएंगे, तो उन छोटे मजदूरों को कौन काम देगा? वो कहाँ जाएंगे? उनका रुख सीधा शहरों की तरफ होगा और लगभग 20 से 40 करोड़ मजदूरों का एक बवंडर, एक तूफान शहरों की तरफ बढ़ेगा। अभी तो खेती बाड़ी करके काम चल लेते हैं, लेकिन जब अडानी अंबानी जैसे कई 1,000 एकड़ के फार्म बना कर कॉरपोरेट खेती करेंगे तो छोटे मजदूर किसानों को कोई काम नहीं मिलेगा, गांवों से पलायन बढ़ेगा और शहरों में अफरा तफरी मचेगी। तीसरा, आवश्यक वस्तु जब नहीं रहेगी तो जिस तरह से प्याज है, टमाटर है, इन पे कोई एक्ट लागू नहीं होता तो ये जाके 200, 300 रुपये किलो बिकते हैं। जब प्राइवेट आदमी अनाज का भंडारण करेगा और उस पर कोई लगाम नहीं होगी, कोई आवश्यक वस्तु अधिनियम नहीं होगा, 3/7 नहीं होगी, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज अगर मंडियों में कोई गड़बड़ होती है तो हम
पटवारी से लेके एसडीएम और डीएम तक जाते हैं, और अगर वो हमारी नहीं सुनते तो हमारे न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। लेकिन इस बिल में सीधा सीधा सा न्यायालय का कंसेप्ट ही खत्म। हमारी मैक्सिमम अथॉरिटी जहां हम अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम पे, और एसडीएम पे भी कोई दबाव नहीं। एसडीएम का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। ये जग जाहिर है कि एसडीएम लेवल पे अगर निर्णय होंगे तो जो थैली शाह होंगे, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने होंगे, एसडीएम लेवल का अधिकारी मात्र उनके हाथों ही कठपुतली बनने का काम किएगा। तो अभी तो किसान इक्का दुक्का कहीं परेशान होकर आत्महत्याएं कर रहा है, लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो खेती हर किसान, खेती हर मजदूर सामूहिक आत्महत्याओं के कार्यक्रम करने पे मजबूर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ये जो सामूहिक लूट कर रही है, ऑर्गेनाइज लूट कर रही है, सही कहा था मनमोहन सिंह ने कि ऑर्गेनाइज लूट हो रही है हर सेक्टर में। इसी तरह से ये बिल, जो कृषि बिल के नाम से 3 बिल ने पास किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका घोर आपत्ति किया, घोर विरोध किया है। राज्यसभा में हमारे नेता, राज्यसभा के आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने बहुत जमकर इनके कच्चे चिट्ठे खोलने का काम किया, लेकिन राज्यसभा लोकसभा में जिस बलपूर्वक ये बिल पास कराया गया है, हम लोगों की तादाद संसद में नहीं है, लेकिन हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। समाजवादी पार्टी ने 21 सितंबर को सड़कों पर उतरकर ये जाहिर कर दिया है कि ईंट से ईंट बजाने का हम योगी मोदी सरकारों का काम करेंगे, और किसानों पर किसी भी तरह के जुल्म का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सरकार के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो ये कानून है ये किसान के हित में है, लेकिन विपक्ष इसमें किसानों को उकसा रहा है। ऐसा इस कानून में कुछ भी नहीं है जिसका किसान को नुकसान हो। जितने मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, उन सारे मुद्दों का एक जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास हो तो हम उकसा रहे हैं। सरकार एक ही काम कर दे ना। सरकार जो एसएमपी करती थी, मिनिमम प्राइस निर्धारित करती, न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती थी, इस बिल में ला दे कि जो भी कोई बिचौलिया या जो भी कोई औद्योगिक घराने का खरीदार करेगा वो सरकार द्वारा न्यूनतम प्राइस से कम में नहीं खरीदेगा। एक शर्त जोड़ देना इसमें। आपने किसानों की बात की है, लेकिन प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरी दी जाएंगी उसमें 5 साल पहले संविदा पर कार्य करना पड़ेगा, और अगर सरकार उसके कार्य से संतुष्ट होगी तो परमानेंट करेगी। 3.5 साल हो चुके हैं, और 3.5 साल ये सरकार किसी भी एक आदमी को रोजगार नहीं दे पाई। 3.5 साल तो ये हो गए, 6 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो गई। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि मित्रों, हर साल 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा। 2 करोड़ के हिसाब से 6 साल में 12 करोड़ हो गए हैं, लेकिन ताज़ा आंकड़ा बता रहे हैं कि इन 6 सालों में 20 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। किसको रोजगार मिला है? जब रोजगार की बात करी तो युवाओं ने तो कहा पकौड़ा तल लो, जब और कोई बात हुई तो नाले पे खड़े हो तो पाइप डाल के उसमें चाय बना लो। तो रोजगार, और इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, सिर्फ इस देश को ठगने का, छलने का और लूटने का काम इन्होंने सिर्फ किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में 8 सीटों पर उपचुनाव हैं। क्या समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़ेगी, और किस ताकत के साथ लड़ेगी? क्या अकेले लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आज तक जितने उपचुनाव हुए सब में मजबूती से लड़ी है, और मौजूदा सरकार को हमने धूल चटाने का काम किया है। अब भी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव होगी, और गठबंधन किससे होगा किससे नहीं होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, और वही तय करके कार्यकर्ताओं को हमें आदेश करेंगे, हम उन लोगों की सीटों पर जाकर चुनाव लड़ाएंगे। क्या समाजवादी पार्टी 2022 में वापसी कर रही है? अगर वापसी कर रही है तो किन मुद्दों के आधार पर वापसी करेगी? देखिए, हर फील्ड में, बेरोजगार हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, हर जगह त्राहिमाम मचा पड़ा है। कोई एक वर्ग बताए, व्यापारी वर्ग बता दे, ब्राह्मणों का मसला ले लो, चुन चुन कर, योगी जी को ब्राह्मण पसंद नहीं है तो चुन चुन कर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है, जगह जगह करप्शन है। महिलाओं पर जो अत्याचार थे, महिलाओं से संबंधित अत्याचार, एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है कि 4 गुना अपराध बढ़ गया है महिलाओं के प्रति। तो ये सरकार तो आज चुनाव करा दे तो 1 घंटे में एक भी सीट जीतने लायक की सरकार आज भी नहीं है, और इन पे सिवा सांप्रदायिकरण के अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। अगर सांप्रदायिकरण में लोग ना बह जाते और हिंदू मुसलमान ना होता
तो अखिलेश यादव जी की 350 सीटें जीत के आनी थी, लेकिन इन्होंने लोगों को धर्म की चाशनी पिलाकर लोगों को गुमराह कर दिया। लेकिन अब जब बेरोजगार नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाता, थाली दिया और ताली बजाकर, और करोड़ों बेरोजगार नौजवान जब सड़कों पर निकल आया तो उनके मुंह से झाग आ गए। उन्हीं झागों को समेट चाटते हुए उन्होंने कहा हम सब संविदा पर नौकरी दे रहे हैं, 5 साल तक गुलामी कराएंगे, 5 साल तक अधिकारी उसके हर बार दुबई जब उसका टेस्ट होगा, जब उसका परीक्षण होगा, उस परीक्षण में पास करने के नाम पे रिश्वतों का भंडार खोल देगा। और सबसे ज़्यादा तो उन महिला कर्मियों का मामला रहेगा, उन मेरी माँ बहनों बेटियों का रहेगा जो इस शोषण की आग से होकर गुजरेंगी। उन्हें पक्का करने के नाम पर क्या क्या यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी। अब सब कुछ खुलकर सामने आता है कि जहां महिला कर्मचारी होती है उनका किस किस तरह से यौन शोषण किया जाता है, और ये भी पक्का करने के नाम पर क्या क्या उनके साथ गुंडागर्दी और क्या क्या बदतमीजियाँ नहीं होंगी, ये जग जाहिर है। इसलिए हम संविदा के कानून का भी विरोध करते हैं, इसलिए हम कृषि बिल का विरोध करते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सड़कों से लेकर संसद तक जहां भी होगा इस सरकार का विरोध किया जाएगा, हल्ला बोला जाएगा, और जब तक ये सरकार सत्ता से नहीं हटा दी जाती समाजवादी लोग अब घर में बैठने वाले नहीं हैं। 2022 351 प्लस कैसे संभव होगा? मैंने कहा ना, कोई एक सीट बता दो जो भारतीय जनता पार्टी के काम पर उसे मिलने जा रही हो। 351 प्लस ही होंगी। लोगों में गुस्सा है, गम है, आक्रोश है, और वो सड़कों पर दिख रहा है। बेरोजगार है, 25 तारीख से किसान सड़कों पर उतरेगा। सारा देश समझ जाएगा कि मोदी और योगी सरकारों के खिलाफ कितना ज़बरदस्त देश में आक्रोश है, नौजवानों में कितना आक्रोश है। नौजवानों की मुट्ठियाँ भिंची हुई हैं और आंखें लाल हैं। ये थमने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। इस सरकार को नेस्तनाबूद करके ही नौजवान और किसान अपने घर पर वापस लौटेंगे। कोरोना काल चल रहा है सर, बीते दिनों लॉकडाउन था तो उसमें प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि उसमें प्रदेश सरकार ने जो प्रवासी मजदूर थे या जो गरीब लोग हैं उनके घर राशन पहुंचाया और आर्थिक मदद भी की। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो सिर्फ एक कवि गाना बड़ा सोशल मीडिया पे चला कि खाली पेट नंगे पाँव कैसे पहुंचा अपने गांव। खून के निशान, छालों के निशान सड़कों पे, ये पथ था। हजारों किलोमीटर का सफ़र लोगों के छालों और खून के निशानों से आज भी गवाही दे रहा है। खाली पेट नंगे पाँव कैसे पहुंचा अपने पाँव, हम सब याद रखेंगे। मजदूर और किसान याद रखेगा। पाई पाई तेरे जुल्मों का हिसाब रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। और याद रखा जाएगा चुनाव के दिन के लिए, बदला लिया जाएगा। मजदूर, किसान, बेरोजगार इस सरकार से बदला लेगा और इन्हें सत्ता से हटाकर धूल धरिसित करने का कार्य करेगा। सर, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? समाजवादियों का एक ही संदेश है कि इस देश में आपसी भाईचारा, अमन बना के रखा जाए, और भारतीय जैसे फासिस्ट संगठनों से जो भाई से भाई को लड़ाकर, ये मुल्क बहुत प्यारा है, एक गुलिस्तान की तरह है। हर वर्ग, हर समुदाय का इसमें समावेश है। हजारों साल से लोग रह रहे हैं। जुल्म जाति करने वाली और हर वर्ग के खिलाफ काम करने वाली सरकारों को उखाड़ फेंक देना चाहिए। लोहिया जी ने कहा था, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कहते रहे हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और 5 साल का इंतजार नहीं किया जाएगा। संघर्ष जारी है। जिस दिन भी चुनाव होगा, जहां भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अब्बास जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।